नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। कंचन देह किस काम की, जा मुख नाहि नाम। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि नाम जपते हुए तो कोढ़ी मनुष्य भी अच्छा है। वो सोने जैसी काया किस काम की है, जहाँ प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं होता। लेकिन आज मनुष्य उसी नाम को भूल चुका है और संसार के विकारों से ग्रसित है। प्यारे सज्जनों, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेते निरत नाटे। सुख नाही बहुत देश कमाए, सर्व सुखा हरि हरि गुण गाए। संसार की किसी भी वस्तु में सदैव सुख नहीं मिल सकता, चाहे वो कितने भी नाच नृत्य देख ले या फिर कितने देशों की यात्राएं कर ले, व्यापार कर ले। जीवन के सभी सुख केवल प्रभु के गुणों का गायन करने पर ही मिलते हैं। अहंकार के कारण मनुष्य संसार के मोह में डूब चुका है, लेकिन जिस संसार के मोह में मनुष्य डूबा हुआ है, जिस संसार को मनुष्य अपना समझ के बैठा है, वो संसार तो नश्वर है, नाशवान है। प्रभु नाम को जाने बिना मनुष्य के लिए संसार की वास्तविकता को जानना असंभव है, और उस नाम की प्राप्ति पूर्ण सद्गुरु के बिना संभव नहीं। जिसने सत्य नाम को जाना है, उसी ने संसार से किसी लाभ की प्राप्ति की है। जब मनुष्य के जीवन में पूर्ण संत सद्गुरु आते हैं, तो वो किसी बाहरी कर्म कांड में उसे नहीं लगाते। वो उसी समय उस आदि नाम को उसके अंतर में प्रकट कर देते हैं। मनुष्य उसी समय ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन अपने भीतर करता है। इसलिए हमें भी सच्चे संत सद्गुरु की खोज करके उनसे सच्चा नाम प्राप्त करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार काकभूषण जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्या कोई ऐसा दीर्घजीवी व्यक्ति भी है जो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान हो, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान न हुआ हो। अपनी इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए वो महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। नगर नगर, गांव गांव, पर्वत, वन आदि कई जगह भटके, तब जाकर के उन्हें एक ऐसा पंडित मिला जिसका नाम था पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर वेद आदि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे और उनकी आयु 4 कल्प की हो चुकी थी। उनके ज्ञान के अनुभव के सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता था। किसी की भी शास्त्रीय समस्याओं का समाधान वो बड़ी आसानी से कर देते थे। पंडित विद्याधर से मिलकर के काकभूषण जी बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें आश्चर्य था कि इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी पंडित विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं मानते। आखिर कमी क्या है, इसकी परीक्षा करने के लिए काकभूषण जी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन की बात है, जब पंडित विद्याधर नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे थे, तभी संयोग से उधर से कंवद की राजकन्या गुजरी। नारी के असीम सौंदर्य के सामने विद्याधर की दृष्टि में प्रकृति का सौंदर्य फीका पड़ गया। पंडित विद्याधर काम के आवेश में आसक्त होकर के उस मणिहीन सर्प की भांति राजकन्या के पीछे पीछे चल पड़े। उस समय उनका शास्त्रीय ज्ञान न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आकंठ डूब जाता है, तब वो विवेकहीन कहलाता है। विवेक के स्तर के आधार पर ही ज्ञान का महत्व होता है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति को समझदार कहा जाता है। राजकन्या के पीछे पागलों की तरह चलता देख करके सैनिकों ने उन्हें विक्षिप्त समझ करके कारागार में डाल दिया। काकभूषण जी कारागार में जा पहुँचे और पंडित विद्याधर से बोले, महाशय, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होकर के भी आपने इतना नहीं जाना कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। आसक्ति ही अविद्या की जड़ है। यदि आप कामासक्त नहीं हुए होते
तो आपकी आज ये दुर्दशा नहीं होती। विद्या अर्जन केवल शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अपने जीवन में धारण करने के लिए किया जाता है। काकभूषण की ये बात सुन करके विद्याधर की आंखें खुल गई। उन्होंने उसी समय अपने ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लिया और उसे उसी समय आत्मज्ञान हो गया। प्यारे सज्जनों, ये कहानी केवल विद्याधर की ही नहीं है, जिसके पास दूसरों को देने के लिए शिक्षाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि उन्हीं शिक्षाओं का निरीक्षण अपने ही जीवन में किया जाए तो स्वयं को एकदम कोरे पाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मैं तब तक कोई शिक्षा दूसरों को नहीं दूंगा जब तक कि मैं स्वयं उसे अपने जीवन में पालन न करूं, तो विश्वास रखिए आपकी शिक्षा किसी ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं होगी। बोल करके व्यक्ति जितना नहीं सीख सकता, उससे कई गुना व्यक्ति अपने आचरण से सिखा देता है। अतः हमें वेद आदि शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना चाहिए और न केवल उपदेश देना चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिए। गुरवाणी में वर्णन आया है कि बिनु कंठे कैसे गावन हारी, बिनु बाजे कैसो नृत्यकारी, जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना व्यर्थे सभी काज, नाम बिना कहूँ कुतारिया, बिन सतगुरु कैसे पार परिया। जिस प्रकार से बिना संगीत के नृत्य नहीं हो सकता, कंठ के बिना गाया नहीं जा सकता, जील के बिना रबाब नहीं बज सकता, ठीक इसी प्रकार से नाम के बिना जितने भी कार्य हैं वो सब व्यर्थ है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि नाम के बिना भला कौन तर सकता है, नाम के बिना तो कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता और बिना सदगुरु के नाम की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु ने ऐसा ही नियम बना रखा। आज जो मनुष्य तन हमको प्राप्त हुआ है वो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ऐसे दुर्लभ तन की प्राप्ति के बाद यदि प्रभु के नाम का स्मरण नहीं किया तो कहते हैं कि फिर वो आत्महत्यारा है।